हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के बारे में। हाल ही में नेटफ्लिक्स ने अपने कुछ जानकारी जो है वो साझा करी है, जिसमें ये बात सामने आई है कि पिछले करीब 3 महीनों में 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स जो हैं वो नेटफ्लिक्स ने लूज करे हैं। यानी कि एक बड़ा सब्सक्राइबर बेस जो है वो नेटफ्लिक्स को छोड़ चुका है। एकाएक काफी फेमस ओटीटी प्लेटफॉर्म है, तो अचानक से ऐसे क्या हालात बने कि एक बहुत बड़े सब्सक्राइबर बेस ने जो है वो नेटफ्लिक्स को यूज करना बंद कर दिया। विस्तार से इस विषय पे चर्चा करेंगे, क्योंकि इसका संबंध जो है वो कहीं ना कहीं रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस से है। दोस्तों, हम लंबे समय से इस पूरे के पूरे मसले के ऊपर जो है वो नजर बनाए हुए हैं। रशिया यूक्रेन के कारण अलग अलग सेक्टर्स जो है वो प्रभावित हो रहे थे। अब इसका इंपैक्ट जो है वो ग्लोबल ब्रांड्स के ऊपर भी नजर आने लगा है। इस बात पर हम विस्तार से यहाँ चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सिविल सर्विसेज हो, बैंकिंग एग्जाम्स हो, इन सभी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आपको स्टडी आईक्यू पर मिलेंगे। स्टडी आईक्यू पर किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। इस कोड की मदद से आप मैसिव डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे ले पाएंगे। तो दोस्तों, पिछले 100 दिनों में करीब 3 महीने के समय में नेटफ्लिक्स ने जो है एक साथ अपने 2 लाख सब्सक्राइबर्स को खो दिया है। पहली बार पिछले 10 सालों में ऐसा हो रहा है कि इतने बड़े नंबर में सब्सक्राइबर्स ने नेटफ्लिक्स जो है वो यूज करना बंद कर दिया। और दोस्तों, ये फिगर्स जो है वो इस वजह से भी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इस लास्ट क्वार्टर में जो सब्सक्राइबर बेस था उसको बढ़ाने की बात की गई थी नेटफ्लिक्स के द्वारा। नेटफ्लिक्स का मानना था कि इस फर्स्ट क्वार्टर में, ये जो फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023 तक का रहेगा, इसके पहली तिमाही में, पहले क्वार्टर में 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर जो है वो इंक्रीज होंगे, ऐसा अनुमान नेटफ्लिक्स ने लगाया था। यानी कि दे वर एक्सपेक्टिंग टू ऐड 25 लाख सब्सक्राइबर्स, लेकिन इनिशियली ही पिछले 3 महीनों का अगर हम डेटा देखें तो 2 लाख सब्सक्राइबर्स जो है वो ऑलरेडी नेटफ्लिक्स को यूज करना बंद कर चुके हैं। तो क्या ऐसे कारण बने, क्या सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए, क्या इंपैक्ट इसके ऊपर रशिया और यूक्रेन क्राइसिस का है, वो भी जानना जरूरी होगा। दोस्तों, अब कंपनी, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म है, आई होप आप सभी ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बारे में सुना होगा, आप इनको यूज भी करते होंगे। आगे हम विस्तार से इनके बारे में चर्चा भी करेंगे। तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है नेटफ्लिक्स, वो अपने सब्सक्राइबर बेस को लूज कर रहा है। और कंपनी ने इसके पीछे जो कारण बताए हैं उसमें सबसे ऊपर है इन्फ्लेशन। दोस्तों, महंगाई, मुद्रास्फीति जिसे कहते हैं, जनरल राइज इन लेवल ऑफ प्राइसेस जो है वो हुआ है, क्योंकि यूक्रेन के बीच में, रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर जो है वो चल रहा है। क्योंकि मेजर सप्लायर है रशिया क्रूड ऑयल का, जिस वजह से एक रिपल इफेक्ट जो है वो क्रिएट होता है। जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस प्रभावित होते हैं तो ऑलमोस्ट हर सेक्टर जो है उससे प्रभावित होता है, जिस वजह से, जो कि एक मेजर कारण है। नेटफ्लिक्स का कहना है कि क्योंकि ओवरऑल प्रोडक्ट्स में प्राइस राइज जो है वो हुआ है, तो अब यूजर जो है वो अपने हार्ड अर्न मनी का कुछ हिस्सा जो है, जो नॉर्मली वो इस तरीके के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे स्पेंड करते थे, वो अमाउंट जो है वो अब प्राइजेस को, इन्फ्लेशन को काउंटर करने या ज्यादा महंगी चीजों को खरीदने में जा रहा है, जो कि एक सबसे बड़ा कारण बना है इस सब्सक्राइबर बेस के डिक्लाइन का। नेटफ्लिक्स ने यह भी बताया है कि जैसे ही उन्होंने रशिया में अपने जो सर्विसेज है उसको बंद किया था, दरअसल जैसे ही रशिया ने हमला किया था यूक्रेन के ऊपर, उसके कुछ ही दिन में नेटफ्लिक्स ने अनाउंस कर दिया था कि इस इनह्यूमन एक्ट के लिए रशिया से नेटफ्लिक्स जो है वो अपनी सर्विसेज बंद कर रहा है। तो 7 लाख रशियन सब्सक्राइबर्स जो है वो एट वंस नेटफ्लिक्स ने लूज कर दिए थे। तो ऑलरेडी 7 लाख सब्सक्राइबर्स जो है वो रशिया से कंपनी ने लूज करे थे। उसके बाद 2 लाख सब्सक्राइबर्स जो है वो दोबारा से कंपनी को छोड़ चुके हैं। तो नेटफ्लिक्स ने ये फैसला जो है वो किया था मार्च 6, 2022 को, कि वो अपनी सर्विसेज को रशिया में सस्पेंड कर देंगे, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है। तो वो सारा का सारा सब्सक्राइबर बेस जो है वो वहां पर अब नो मोर वॉज द पार्ट ऑफ सब्सक्राइबर बेस ऑफ द कंपनी, के वो लोग जो है वो व्यू नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सर्विसेज सस्पेंड थी। दोस्तों, अगर हम बात करें नेटफ्लिक्स की, तो नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला था जब कोविड-19 पैंडेमिक शुरू हुआ था। अनडाउटेडली दोस्तों, फॉर द वेरी ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस थी, घर पे रहना था, तो पीपल वर लुकिंग फॉर समथिंग जिससे वो अपना समय व्यतीत कर सके। अगर वर्क फ्रॉम होम भी करना है तो सामने टीवी पे कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग जो है वो लोग देखना चाहते थे। ऐसे में ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो एक ऑप्शन के रूप में लोगों के सामने है, क्योंकि यहाँ पे ना तो केबल कनेक्शन की जरूरत थी, ना डिश का कोई कनेक्शन लेना था।
आपको किसी से भी जाकर के डील नहीं करना था, आपको डायरेक्टली ये परचेज जो है वो करनी थी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से बेस्ट ऑफ द एंटरटेनमेंट जो है वो आप तक पहुंच रही थी। तो उस पेंडेमिक पीरियड में बहुत ज्यादा बूस्ट जो है वो देखने को मिला। दोस्तों कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रीजन ये भी हो सकता है कि अब मोर और लेस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लिफ्ट की जा रही हैं, तो अब लोग जो है वो उतना समय घर पर नहीं बिता रहे हैं जितना वो पहले पेंडेमिक के इनिशियल डेज में बिता रहे थे, जिस वजह से इंटरेस्ट जो है वो लोगों का या लोगों के पास एक्स्ट्रा समय था ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को देखने का। तो कहीं ना कहीं ये भी एक मेजर रीजन हो सकता है। वेयर एज नेटफ्लिक्स ने 4 कारण बताए हैं, जिन 4 कारणों के वजह से ये पूरी की पूरी ट्रैजेक्टरी जो है, ये पूरा का पूरा जो एक लॉस ऑफ सब्सक्राइबर हुआ है कंपनी को, उसके पीछे 4 कारण नेटफ्लिक्स ने बताए हैं। नेटफ्लिक्स का सबसे पहला कहना है कि ओवर द पीरियड लोगों को यह चीज समझ में आ गई है कि अब एक शिफ्ट जो है वो हो रहा है नॉर्मल केबल या डिश एंटीना से। अब लोगों को यह चीज समझ में आ गई थी कि ओटीटी जो है वो फ्यूचर है, ऐसा नेटफ्लिक्स का कहना है। पीपल हैव रियलाइज्ड दैट दिस ऑनलाइन स्ट्रीमिंग इज द फ्यूचर। पिछले 2 सालों में 2019 ऑनवर्ड्स 2 से 3 सालों में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की डिमांड जो है वो बढ़ी है और साइमल्टेनियसली बहुत सारे नए प्लेयर्स भी जो है वो इस फील्ड में आए। अगर हम बात करें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की तो दोस्तों डिज्नी प्लस है, प्राइम वीडियोस है, यूट्यूब प्रीमियम है, ये सारे के सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो है वो अब यूजर्स के लिए अवेलेबल है। तो नेटफ्लिक्स का ये भी कहना है कि उनका एक बड़ा मार्केट शेयर जो है वो कॉम्पिटिटर्स के द्वारा अक्वायर कर लिया गया है। दूसरा रीजन जो है वो कंपनी का ये कहना है कि आज भी दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर बेसिक रिक्वायरमेंट जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए चाहिए, दोस्तों क्या चाहिए, हमको एक स्मार्ट टीवी की जरूरत होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो मोबाइल डिवाइस से टेलीविजन स्क्रीन पे देखना प्रेफर करते हैं। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट टीवी पे रन कर सकते हैं। तो आज भी कुछ कंट्रीज में स्मार्ट टीवी इतने फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल में नहीं आ रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों इंटरनेट रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि पूरा पूरा जो कंटेंट है वो ऑनलाइन स्ट्रीम होता है और अलग अलग देशों में डेटा प्राइसेस के हिसाब से, क्योंकि जहां पर डेटा महंगा है वहां पर इस प्रकार की सर्विसेज जो है उनकी पेनिट्रेशन अभी कम है। तो टेक्नोलॉजी और अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा जो है वो एक कारण है कुछ देशों में जहां पर ज्यादा ग्रोथ जो है वो नहीं देखने को मिली है। इसके अलावा दोस्तों एक मेजर रीजन जो शायद हम में से बहुत सारे लोग जो है वो करते होंगे वो है नेटफ्लिक्स की अकाउंट शेयरिंग। आप सभी ने कभी ना कभी किया होगा, किसी एक दोस्त ने नेटफ्लिक्स लिया है तो उसके अकाउंट से आप लोग देख रहे हैं, अनडाउटेडली सभी लोग ऐसा करते हैं। दोस्तों नेटफ्लिक्स का कहना है कि 222 मिलियन हाउस होल्ड्स है जो नेटफ्लिक्स के लिए पे कर रहे हैं, लेकिन 100 मिलियन हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जो शेयरिंग अकाउंट में देख रहे हैं। यानी कि ये 100 मिलियन परिवार या 100 मिलियन हाउस होल्ड ऐसे हैं जो किसी से पासवर्ड शेयर करके ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो देख रहे हैं। तो इन 100 मिलियन का जो व्यूअरशिप है वो सीधा का सीधा नुकसान जो है नेटफ्लिक्स को हो रहा है। नेटफ्लिक्स इस पे भी कुछ रूल्स जो है वो लेकर के आने वाला है जल्द ही कि क्या इस तरीके से पासवर्ड शेयरिंग से फ्री ऑफ कॉस्ट देखना पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से भी अनडाउटेडली ऐसा करते होंगे जो या तो खुद पे करके खरीदते हैं और अपने दोस्तों को दे रहे हैं अपने पासवर्ड, या फिर दोस्तों से पासवर्ड शेयर करके कंटेंट जो है वो देख रहे हैं। तो ये एक मेजर कारण है। इसके अलावा नेटफ्लिक्स का कहना है कि मैक्रो फैक्टर्स जैसे कि स्लगिश इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन हो रही है, जियोपॉलिटिकल इवेंट जैसे कि रशिया का इन्वेजन यूक्रेन पे और डिसरप्शंस ड्यू टू कोविड। दोस्तों कोविड डिसरप्शंस के कारण लोगों की इनकम जो है वो बहुत सारे सेक्टर्स में कम हुई, जिस वजह से उन्होंने इस तरीके के जो अदर देन नॉर्मल एक्सपेंडिचर्स थे उसमें कट शॉर्ट किया है। प्लस कई जगह पे रिस्ट्रिक्शंस खत्म भी हुई है, तो लोगों का जो एक्स्ट्रा टाइम जो वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को देखने में गुजारते थे अब उनके पास वो एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, तो इस वजह से भी व्यूअरशिप कम हो रही है। तो ये 4 मेजर रीजंस तो हैं वो उन्होंने दिए हैं। अब नेटफ्लिक्स जो है दोस्तों अगर कंपेयर करें तो अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ा ज्यादा कॉस्टली है, तो इस वजह से इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए नेटफ्लिक्स ने ये प्लान किया है कि वो चीपर सब्सक्रिप्शन जो है वो देंगे और एड सपोर्टेड प्लान लेकर के आएंगे। एड सपोर्टेड प्लान में क्या होगा कि कुछ एड्स जो है वो कस्टमर को देखनी होगी, लेकिन इन टर्न क्योंकि कंपनी को एड से रेवेन्यू आ जाएगा तो कस्टमर को कम प्राइस पे ये सब्सक्रिप्शन जो है वो दे दी जाएंगी। और इसी के साथ में कुछ ऐसी पॉलिसीज लाने का प्रयास करेंगे जिससे अपने कॉम्पिटिटर्स से जो कंपटीशन आ रहा है, जो राइवल से कंपटीशन आ रहा है, उसको सस्टेन किया जा सके। दोस्तों जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसने भी कंपनी की नेगेटिव ग्रोथ में एक बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले किया है, क्योंकि इससे ग्लोबल कस्टमर या ग्लोबल ऑडियंस जो है वो ड्रॉप हुई। अनडाउटेडली रशिया से तो ड्रॉप हुआ ही क्योंकि सर्विसेज वहां पे बंद सस्पेंड कर दी गई, लेकिन बाकी जो अदर देन
रशिया जो ऑडियंस बेस था उसमें भी कमी आई है, क्योंकि कारण उसके पीछे इन्फ्लेशन है। अब एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट्स की या सामान की बेयर करनी पड़ रही है ऑडियंस बेस को, जिस वजह से इस तरीके के ओटीटी प्लेटफॉर्म से वो स्पेंड करना प्रेफर नहीं कर रहे हैं। दोस्तों पूरा वर्ल्ड ही जो है वो क्राइसिस फेस कर रहा है, पहले कोविड और उसके बाद से जो वॉर की सिचुएशन है उससे, क्योंकि क्रिटिकल रॉ मटेरियल जो है उसकी जितनी भी सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हुई है। अनडाउटेडली रशिया हैज बीन द सेकंड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर टू द वर्ल्ड। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जो रशिया से या यूक्रेन से सप्लाई होते थे उनमें डिस्ट्रप्शन आई है, जिस वजह से अलग अलग देशों में इसका इंपैक्ट जो है वो देखा जा रहा है। दोस्तों अगर हम पर्टिकुलरली बात करें क्रूड ऑयल प्राइसेस की, तो पिछले कुछ दिनों में भारत ही नहीं दुनिया के सभी देशों में क्रूड ऑयल की कीमतें जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। कारण यही है कि सप्लाई जो है वो बाधित हो चुकी है। रशिया और यूक्रेन का वॉर जो है उसने बहुत सारे बिजनेसेस को डिसरप्ट किया है, और नेटफ्लिक्स इज नो डिफरेंट हेयर। नेटफ्लिक्स को भी उतना ही डिसरप्शन जो है वो फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे और ब्रांड्स भी जो है वो डिसरप्शन फेस कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम सिर्फ नेटफ्लिक्स ही नहीं मैकडॉनल्ड्स की बात करें, तो दोस्तों रशिया में मैकडॉनल्ड्स के 850 स्टोर्स हैं जो कि मार्च के महीने से बंद पड़े हैं। तो मैकडॉनल्ड्स का बिजनेस जो है वो इस वॉर की वजह से प्रभावित हो रहा है। उसके अलावा पेप्सिको है, स्टारबक्स है, यम ब्रांड्स है, केएफसी, पिज्जा हट रेस्टोरेंट्स, ये सारी की सारी वो कंपनीज हैं जिनके ऑपरेशन रशिया में इस वॉर के कारण बंद पड़े हैं। तो ग्लोबली बहुत सारे ब्रांड्स जो है वो इससे प्रभावित हो रहे हैं इस पूरे के पूरे क्राइसिस के कारण। दोस्तों नेटफ्लिक्स की हम बात कर रहे थे। नेटफ्लिक्स एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, नहीं तो एक बार हम डिस्कस करेंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स दरअसल क्या है। दोस्तों ओटीटी प्लेटफॉर्म का अर्थ होता है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स। ये ऐसी सर्विसेज हैं जिस तरीके से हम टीवी या किसी अन्य सोर्स से ऑडियो विजुअल कंटेंट प्राप्त कर पाते हैं, उसी तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है हमको ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इनका बेसिकली काम होता है शॉर्ट मूवीज बनाना, पिक्चर्स बनाना, डॉक्यूमेंट्रीज बनाना, वेब सीरीज का नाम जिनको दिया जाता है। तो इस तरीके का एंटरटेनिंग कंटेंट जो है ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हमें प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर 2020 में ये ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो काफी ज्यादा चर्चा में आए थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जो है वो सेंटर को दिया था, जब एक पीआईएल एक जनहित याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कहा गया था कि इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का कोई रेगुलेटर नहीं है। दोस्तों बहुत बार ऐसा कंटेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे स्ट्रीम किया गया जो कि ज्यादातर ऑडियंस के लिए अप्रोप्रिएट नहीं था। ऐसी सिचुएशन में एक रेगुलेटरी बॉडी की जरूरत थी इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। इस बात को लेकर के एक याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के प्रावधान जो है वो लाए जाए। दोस्तों जितना भी कंटेंट हमारे तक पहुंचता है, चाहे वो मीडिया का हो चाहे ऑडियो विजुअल हो, इस सभी के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी जो है वो मौजूद है। जैसे कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, इट लुक्स इनटू द प्रिंट मीडिया। जितना भी हमारा प्रिंट कंटेंट आता है, न्यूज़पेपर्स है, मैगजीन्स है, इन सबको ओवरलुक किया जाता है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। उसी तरीके से टीवी न्यूज चैनल जो है इनकी ब्रॉडकास्टिंग जो है वो देखी जाती है न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के द्वारा। जो एडवर्टीजमेंट्स आती हैं उनको एडवर्टीजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो रेगुलेट करता है कि किसी प्रकार की इनएप्रोप्रिएट एडवर्टीजमेंट, कोई न्यूज या कोई प्रिंट कंटेंट ऐसा ना हो जो लोगों के लिए सही ना हो। मूवीज की अगर हम बात करें तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, लेकिन यहां पर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म रेगुलेटर जो है वो मौजूद नहीं था। तो इस बात को लेकर के एक याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिसके रिस्पांस में नवंबर 2020 में केंद्र सरकार ने यह फैसला किया था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन जो है वो आएंगे। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। आई होप दोस्तों हमको ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। नेटफ्लिक्स के बारे में ये आर्टिकल था, क्यों उसका सब्सक्राइबर बेस कम हो रहा है, क्या नेटफ्लिक्स है, क्या ओटीटी सर्विसेज है, और कौन कौन से रेगुलेटर्स हैं भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए। इन सभी बातों को हम विस्तार से डिस्कस कर रहे थे। दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। स्टडी आईक्यू के किसी भी कोर्स में आप एनरोल करें, ये कोड शुभ 33 इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, आप मैसिव डिस्काउंट स्टडी आईक्यू पे ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।